हम आज बात कर रहे हैं अक्षय नवमी की। अक्षय नवमी का पर्व क्या है, पहले ये जानते हैं। देखिए, अक्षय नवमी का पर्व आंवले से संबंध रखता है। इसी दिन भगवान कृष्ण ने कंस का वध भी किया था और धर्म की स्थापना भी की थी। आंवले के वृक्ष से, आंवले के फल से अक्षय नवमी का संबंध है। और आप ये जानिए कि आंवले को अमरता का फल भी कहा जाता है। अक्षय नवमी के दिन आंवले का सेवन करने से और आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य बेहतर होता है। अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के पास विशेष तरह की पूजा उपासना की जाती है। आंवले का बहुत ज्यादा महत्व आयुर्वेद में है और इसी को ध्यान में रखते हुए आंवले के साथ पूरा एक पर्व जोड़ दिया गया है, अक्षय नवमी का। इस बार अक्षय नवमी 10 नवंबर को है। 10 नवंबर को इसको मनाया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। अब जैसा आपको पहले बताया कि अक्षय नवमी पर आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है और आंवले के वृक्ष के निकट भोजन किया जाता है। क्या है इसका तरीका, वो भी समझते हैं। प्रातः काल स्नान करके पूजा का संकल्प लीजिए और ये प्रार्थना करिए कि आज मैं आंवले के वृक्ष की पूजा करूंगी या करूंगा, जिससे मुझे सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का वरदान मिले। आंवले के वृक्ष के निकट पूर्व की तरफ चेहरा करके उसमें जल डालिएगा। वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करिएगा और कपूर से आरती करिएगा। बहुत सारे लोग वृक्ष के नीचे भोजन पकाते हैं। आप भी चाहें तो पका सकते हैं या भोजन पका करके ले आइए और वृक्ष के नीचे निर्धनों को भोजन कराइए और स्वयं भी भोजन करिए। ऐसा माना जाता है कि अक्षय नवमी पर जो कोई आंवले के वृक्ष की पूजा करता है और आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करता है, उसका स्वास्थ्य बेहतर होता है और उसको लंबे आयु की प्राप्ति होती है। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। देखिए, कार्तिक के महीने से सर्दियों की शुरुआत होती है और सर्दियों में सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है आंवले का प्रयोग करना, क्योंकि आंवला आपको अच्छा स्वास्थ्य और लंबा जीवन दे सकता है। तो अब आपको बताते हैं कि आंवले के छोटे छोटे और जादुई प्रयोग
क्या हैं? आंवले के फल को नौजवानी का फल भी कहते हैं। नियमित रूप से आंवला ग्रहण करने से बुढ़ापा नहीं आता है। आंवले के फल में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए जब आप आंवले का नियमित सेवन करते हैं तो ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है। आपको छोटी छोटी बीमारियां भी बिल्कुल नहीं होती। आंवले के नियमित सेवन से सामान्यतः रोग नहीं होते, सर्दी जुखाम तक नहीं होता, आप बिल्कुल स्वस्थ बने रहते हैं। आंवले का नियमित प्रयोग करने से बाल लंबे और घने होते हैं, त्वचा चमकदार और सुंदर हो जाती है। अगर आप सर्दियों में या सामान्यतः भी शहद के साथ आंवला खाते हैं तो हृदय रोग में राहत मिलती है। आंवले को आप हरे कपड़े में बांध करके केवल एक आंवले का फल या 3 आंवले के फल हरे कपड़े में बांध करके अपने पास अगर रखते हैं तो ऐसा करने से आपको आर्थिक फायदा होता है। आंवले का फल इतना चमत्कारी है कि अगर आंवले की चटनी का, आंवले के मुरब्बे का या आंवले के रस का नियमित रूप से प्रयोग किया जाए तो आप लंबे समय तक युवा बने रहेंगे, आपका स्वास्थ्य मजबूत रहेगा और छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारियां आपको परेशान नहीं करेंगी। और आंवले के इसी महत्व को देखते हुए आंवले के पौधे को लगाने की सलाह भी दी जाती है और आंवले का जब वृक्ष होगा तभी आप उसकी पूजा कर पाएंगे। इसीलिए अक्षय नवमी का पर्व मनाया जाता है। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।